पहले मुझे होटल लेके चलो, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। हम दोनों मेरे घर पे रुकेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ लोग होंगे, क्या सोचेंगे? नहीं, वहाँ कोई भी नहीं है, घर खाली है बिल्कुल। मैं इस हालत में तुम्हें किसी होटल के कमरे में अकेला नहीं रहने दे सकता। फरात, रुको, ये हमारा घर है। हेलो सरमत भाई, वो कब्रिस्तान से निकलकर किसके घर पर आए? ठीक है, नैरन को पता चल गया कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था, इसीलिए फरात उसको अकेला नहीं छोड़ रहा है, ताजियत का बहाना कर रहा है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ज्यादा गुस्सा मत हो। फिराद भाई तो उसकी फैमिली की तरह है, इसलिए उसे अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। और नैरन आपा इमरान और फिराद की दोस्त हैं, तो भला वो नैरन को इस हाल में कैसे अकेले छोड़ दें? इस वक्त नैरन को उनकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। छोड़ो इस बात को, छोड़ो इस बात को। उस फराद को तो ये भी नहीं पता कि फैमिली होती क्या है आखिर। मैं जानता हूँ कि वो कितना चालाक इंसान है। तुम कहते हो नैरन के बारे में सोच रहा है, 10 लड़कियों के साथ चक्कर था उसका, उस पर नजर रखो तुम बस। ठीक है भाई। आपा, हम कितने खुश नसीब है ना, अगर हम सोचे तो अल्लाह ने हमें वही दिया जो हम चाहते थे। तुम बच्ची हो, बड़ी हो जाओ, छोड़ दो इस सब चीजों के बारे में सोचना। हया, मुझे चाय दो जल्दी से, मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। अम्मी, क्या हुआ आपको? अरे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सो नहीं पा रही हूँ। जब मैं बेसिक टास्क के लिए खेलने लगूंगा तो तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा। आपा, मुझे बहुत भूख लग रही है। एक काम करो ना, तुम जाके अपने लिए एक अच्छा सा बर्गर बना लो और उसके साथ ड्रिंक पीना, बहुत मजा आएगा तुम्हें, पसंद भी है तुम्हें। अपनी बकवास बंद करो, तुम उसको मत उकसाओ। सही कहता, तुम थोड़ा सा सब्र करो, घर में कुछ भी नहीं है, अम्मी कुछ लाएंगी खाने को हमारे लिए, ठीक है? जब मैं फुटबॉल टीम में सेलेक्ट हो जाऊंगा ना तो मैं रोज ऑमलेट खाया करूंगा, जूस पिया करूंगा, खूब जान बनाऊंगा, पूरी टेबल भरी हुआ करेगी, उसमें से मैं मजे की चीजें खाया करूंगा। आपा, चलो कुछ खेलते हैं सैयदा, आ जाओ। चलो, साल गुजर गए हैं और हम बड़े हो गए हैं, यूनिवर्सिटी भी पढ़ चुके हैं, हम डॉक्टर और इंजीनियर भी बन गए हैं और हम बहुत अमीर हैं, ठीक है? इधर आओ मेरे पास। जैसे हम अपने पुराने घर में आए हैं, बहुत अजीब सा लग रहा है सब। चलो सैयदा, अब बाहर से आते हैं हम इस तरह। आपा, तुम्हें याद है ना हम यहाँ पे पढ़ा करते थे? सैयदा, ये तुम कैसे बात कर रही हो? थोड़ा सही से बोलो, क्या बोलना भूल गई हो? अच्छा, मेरा क्या हुआ ये तो बताओ। अच्छा सुनो सुनो, तुम एक बहुत बड़े स्टार बन गए हो, तुम्हारी तस्वीरें हर अखबार में लगी है, तुम मशहूर हो। जानती हो ना मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ हाँ पता है, तुम भी हमारे साथी हो। तुम्हारे पास एक बहुत चमकदार और खूबसूरत सी गाड़ी है। चलें क्या? आपा, क्या यहाँ से घूमने के बाद हम कहीं खाने के लिए चले? बहुत भूख लग रही है, लजानिया खाना है मुझे, प्लीज। सईदा, तुमने तो सारा गेम खराब कर दिया, तुम्हें तो बस हर वक्त खाने पीने की लगी रहती है। जाओ, मैं नहीं खेल रही। अच्छा आपा, मुझे माफ कर दे प्लीज प्लीज, मैं आइंदा नहीं करूँगी। चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। भाई तुम पागल तो नहीं हो? आपा, रोना बंद कर दो। पापा प्लीज पापा नहीं करे, प्लीज पापा नहीं करे। आज के बाद तुम पढ़ाई नहीं करोगी, तुम कमा कर लाओगी, पैसे कमा के लाओगी हमारे लिए, समझी तुम? और जाओ अपने बिस्तर पर, दफा हो जाओ। क्या हो रहा है?
क्या तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? नरेन, नरेन, अंकल आप मुझे बता दें क्यों नहीं कि कहाँ है मेरी अम्मी? रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, सर्कल का एरिया। अम्मी क्या आप मेरे बाल बांध देंगी? मेहमेद, जी बाबा। बकवास मत करो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। झूठे बक्कार, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गरीब माँ की गरीब औलाद। क्या वो मेरे बाबा थे? ऐसा नहीं हो सकता। आंटी मोहन मेरी अम्मी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? ऋषभ, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। मैं रंजिश ही से रंजिश ही नहीं बाबा, क्या कर रहे हैं आप? बाबा प्लीज। को दुखाने के लिए मुझे छोड़ के जाने के लिए ऋषभ तुम पर कुर्बान मेरी जान। आपा ये देखो हिमायत अंकल ने हमें क्या दिया है। ये देखो फल, मिठाई और साथ में गोश्त भी है। अल्लाह का शुक्र है, मुझे इतनी भूख लग रही थी। चले हम सब मिलके गोश्त बनाते हैं। क्या आपने पैसे दे के खरीदा है ये सब कुछ? नहीं तो, ये सब मुफ्त में मिला है। ये देखो इतना सारा गोश्त है ये। अब मैं इससे बहुत से अच्छे कोफ्ते बनाऊंगी और मैं अभी जाके बनाती हूँ। अब समझ आए क्यों मुफ्त में मिला है आपको। इसमें से तो बदबू आ रही है और इसमें से भी बदबू आ रही है। कितने काले हो रहे हैं ये, कैसे खाएंगे हम ये सब? इतना बुरा भी नहीं जितना तुम लोग कह मैं रहे हो। इसमें बहुत सारी प्याज डाल दूंगी, बहुत सारा मसाला डाल दूंगी, बहुत मजे का हो जाएगा ये। फिर तुम लोग खूब खाना मजे से। ओहो क्या हो रहा है ये तुम क्या कर रही हो? आइंदा ऐसी चीजें घर में मत लाइएगा जिसमें से बदबू आ रही हो, ठीक है? वरना हम सब ऐसा खाना खा के बीमार हो जाएंगे। अब क्या करेंगे? खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। मगर वो बहुत मजेदार था। मुझे पैसे दे, मैं कुछ ले आता हूँ बाजार से। मेरे पास पैसे नहीं है। क्या मतलब है? पैसे क्यों नहीं है आपके पास? वो तुम्हारे बाबा ने सारे पैसे ले लिए। जब मैं खाना ला रही थी तो उसने देख लिया और कहा कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और मैंने पैसे दे दिए। यहाँ के फकीर भी हमसे बेहतर हैं, जो कम से कम हमसे तो बेहतर खाना खा लेते हैं। और बाबा की वजह से हम तो फकीरों से भी बदतर हैं। मैं शर्त लगा सकता हूँ, बाबा इस वक्त बैठे बेहतरीन खाना खा रहे होंगे, मैं तो उन्हीं के पास जा रहा हूँ। अम्मी क्या मैं उम्मू आंटी के घर जा सकती हूँ? पानी पियो और सो जाओ। मेरी शादी किसी अमीर लड़के से होगी, वो बहुत खूबसूरत होगा, बहुत जबरदस्त जिंदगी गुजारेंगे हम दूसरे लोगों की तरह नहीं होंगे। छोटी छोटी बातों पे लड़ेंगे नहीं, गपशप करेंगे, एक साथ खाना बनाएंगे। हम बूढ़े भी हो जाएंगे ना तो भी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। और मैं तुम्हारी तरह अपने शौहर का इंतखाब नहीं करूंगी। अब कोई एक भी उम्मीद नहीं बची हमारे पास। एर्दोगन अंकल, नारेन, नारेन।
क्या हुआ लड़कियों? बात सुनो, तुम लोग रो क्यों रही हो? इसको ज्योग्राफी का मैप चाहिए था, पापा ने नहीं दिलाया इसलिए रो रही है। बकवास बंद करो तुम, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, चुप रहो तुम। ठीक है लड़की, रो मत, मैं तुम्हें खरीद दूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कवरिंग पेपर, ट्रांसपेरेंट पेपर और कुछ पेन्स, रूलर भी चाहिए मुझे। बस यही चीजें चाहिए मुझे। सैयदा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। नहीं अंकल, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये बस ऐसे ही बोल रही थी। अरे लड़कियों, ये देखो मैं तुम लोग के लिए क्या लेकर आया हूँ। इसमें तो जो तुम लोग को अच्छा लगे तुम लोग ले सकते हो। नहीं, मैं इसमें से कुछ भी नहीं लूंगी अंकल। आखिर तुम मुझसे ये क्यों नहीं ले सकती? मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ, तुम मुझे वापस दे देना। मुस्तकबिल में तुम जरूर डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनोगी, लेकिन अपनी पहली तनख्वाह से तुम मुझे ये पैसे वापस कर देना। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये पैसे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो ऐसा नहीं है, और सूद भी लूंगा। मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो तुम्हें ऐसी चीजें दे रहा हूँ। ठीक है अंकल, मैं वादा करती हूँ मुझे जैसी पहली तनख्वाह मिलेगी मैं आपको वापस कर दूंगी। ये बात बोलकर तुमने ऐसे जैसे मेरे पैसे वापस कर दिए। चलो अब अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? और तुम भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? हेलो। हेलो कतरीना, भाई कहाँ पर है? मुझे उसने बताया कि वो अपना हेलीकॉप्टर लेने जा रहा है। तुम कहाँ हो, कब आ रहे हो? अल्लाह, अगर भाई ने अपना हेलीकॉप्टर ले लिया तो यहाँ पर आ जाएंगे वो, और बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। अब तो मुझे ही जाकर कुछ करना पड़ेगा। लगता है बहुत बड़ा मसला आने वाला। निर्दोगन अंकल, क्या हुआ था मुझे बताएं। ये बात तुम्हारे जाने के 1 साल बाद की है। मैंने उन दोनों को टेलीविजन के सामने बैठे हुए देखा था। वो दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे सो रहे हो, मगर रात में शायद चूल्हा खुला रह गया और बस हम हो गए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत जबरदस्त न्यूज है। वो क्या? वो नारिन और आतिफ क्या? इस वीकेंड पर दोनों एक साथ अफगान गए थे। तो क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है? अच्छा, अब ये मत कहिएगा कि उन दोनों के बीच में कुछ है, क्योंकि ऐसा है नहीं। जी हाँ, वो दोनों एक साथ हैं, मगर ये बात नारिन ने मुझे नहीं बताई, बल्कि आतिफ को बतानी पड़ी। हाँ, मुझे नहीं मालूम। मेरे हिसाब से तो वो झूठ बोल रहा है आपसे। भला उसको मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? नारिन आजकल वैसे भी मुझसे बात नहीं करी, शायद यही वजह है उसकी खामोशी की। क्यों? क्या कल रात वो यहाँ पे नहीं थी? हाँ, कल रात वो यही थी, मगर वो अपनी फैमिली के बारे में मुझे कुछ बातें बता रही थी। पुलिस ने तो उसको कह दिया था कि उसकी फैमिली का कुछ पता नहीं लग सकता। इसीलिए तो कैन ने मुझे फोन किया था कि जाओ और उससे जाकर मिलो, क्योंकि नारिन के लिए बहुत अहम बात है। लेकिन शायद मेरी लापरवाही से वो हर्ट हो गई। आपा, मैं एक बात पूछूं? क्या वाकई पुलिस उसकी फैमिली को ढूंढ पाएगी? मुझे नहीं ऐसा लगता। मेरे ख्याल में नारिन हमसे कोई ना कोई बात छुपा रही है जरूर। मेरे सामने फजूल बातें मत किया करो इमरान। तुम्हें जब भी नारिन की बुराई करने का चांस मिलता है तुम उसकी बुराई करती हो। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही। इतने सालों बाद तो नारिन को किसी से मोहब्बत हुई है और वो मुझे नहीं बता रही। मुझे अफसोस हुआ इसका। हो सकता है कि वो आपको इतना करीब ना समझती हो, इसलिए वो नहीं बता रही है। मैं कितनी डम, मेरी वजह से हमेशा उसको तकलीफ हुई है। इतने सालों बाद उसने अपने लिए एक दरवाजा खोला, पहला कदम उठाया उसने, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ तुम बताओ? ये सब उस सरमत करियाल की वजह से हुआ है। उसी ने कल मेरा दिमाग खराब किया था। मुझे तो लगता था सरमत करियाल आपको बहुत पसंद है। क्यों आपा? फजूल बातें मत करो। पता है उसका फेवरेट पेंटर कौन है? नहीं। सागान। हाँ? वो साजान को सागान बुलाता है।
इंसान का क्या भरोसा, आज यहाँ है कल नहीं। सईदा का क्या हुआ? क्या वो वहां नहीं थी? हाँ, वो उस रात घर पर ही मौजूद थी, मगर उसके बाद मालूम नहीं कहाँ गई। उस रात वो मेरे लिए सूप लेकर आई, उसके बाद घर चली गई वो, और फिर कभी नजर नहीं आई वो, ना जिंदा ना मुर्दा। पुलिस ने हर जगह तलाश किया उसको, लेकिन कहीं नहीं मिली। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी सैयदा। मैं तो यहाँ अकेला रह गया हूँ। ओमो भी चली गई, हया और इब्बू भी नहीं है मेरे पास। हाँ, मैं अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। वो अक्सर बात करता था अपनी माँ से छुप छुप कर, और एक दिन वो भी मुझे छोड़कर चला गया और मेरे लिए एक हाथ छोड़ गया पीछे, और उसमें लिखा था वो मुझे बेहतर जिंदगी दे सकते। ऐसा मत कह तो कनक, वो बहुत तकलीफों से गुजरा होगा, यकीनन। दुआ करें। इब्बू, इब्बू मेरी बात सुनो, रुक जाओ। इब्बू, रुको प्लीज। इब्बू, बाहर कहाँ जा रही हो? लोग देख लेंगे। ऋषभ, खुदा के वास्ते कुछ करो। अगर उसे सबको बता दिया तो हम फंस जाएंगे। मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। मैं उसे वापस लेकर आता हूँ। परेशान ना हो, परेशान तो ना हो। प्लीज मैं आ उसको रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ, आ रहा ढूंढ के लाओ। इब्बू, कहाँ हो तुम? देखो बारिश हो रही, तुम बीमार पड़ जाओगे। जल्दी आ जाओ। बाबा, क्या कर रहे हैं आप? ये तुम बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? आज स्कूल क्यों नहीं गई? बारिश की वजह से जल्दी छुट्टी हो गई थी। सीधे घर जाओ, चलो जाओ। इब्बू, 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 कहाँ हो तुम? इब्बू, इब्बू, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? इब्बू, क्या कर रहे हो यहाँ पर? देखो, जो तुमने देखा वो सब गलत है। तुम्हारी माँ की तबीयत बिगड़ रही थी, मैं तो सिर्फ उसको संभाल रहा था। तुमने गलत समझ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ गए? बेवकूफ, सुन रहे हो मेरी बात? अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। कान खोल कर सुन लो, समझ गए मेरी बात? है ऋषभ, क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, वो पड़ोस का बच्चा है, अंदर गिर गया है। मेरी मदद करो, निकालो इसे। रास्ते हटाओ, चलो हटो। ठीक है, जल्दी से इसको हटाओ, हटाओ यहाँ से इसको। हाँ ठीक है, हाँ देखो सर्दी लग रही है उसको, बच्चे को। देखना आराम से जरा। हटा दो, हटा दो। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ये पकड़ो, ये पकड़ो। हाँ इसको बेटा, ठीक है। ये पकड़ो इसको, पकड़ो, निकालो, निकालो बाहर, निकालो। इधर हाथ, ऋषभ ध्यान से निकालो, जल्दी से घड़ लेते। ठीक है, अल्लाह। बेवकूफ, सर्दी में ठिठुर रहा है, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार हो जाएगा ये। मैं इसको लेके जा रहा हूँ, मेरा पड़ोसी है, पड़ोस का बच्चा मेरा। बाबा, अल्लाह, इसका माथा इतना गर्म हो रहा है। मेरा बेटा, इसको इतना बुखार हो रहा है। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, बस तुम इसका ख्याल रखो, बुखार उतर जाएगा इंशाल्लाह ताला। बाबा, ये बेहतर हो जाएगा। जैसे ये ठीक होगा मैं इससे बात करूंगा, और अगर फिर भी इसने किसी को बता दिया तो फिर अल्लाह ही खैर करे, फिर तो इसका बुखार हमें आ जाएगा। इसको बहुत तेज बुखार हो रहा है, इसका जिस्म जल रहा है। बस जल्दी से ये ठीक हो जाए। मैं करता हूँ कुछ। बाबा, बस ठीक हो जाओगे तुम जल्दी। बाबा, बाबा, बाबा क्या हुआ था? आपने इब्बू को क्यों उठाया हुआ था उस वक्त? उसे बहुत तेज बुखार हुआ हुआ, तुम घर जाओ वरना तुम्हें भी बुखार चढ़ जाएगा। ऋषभ, ऋषभ जल्दी जाओ, उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। जाके कोई गाड़ी लेके आओ, जाओ जल्दी 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 जाओ। इम्मू खाला, इब्बू को क्या हुआ है? बीमार है, तबीयत खराब है, बहुत तेज बुखार है उसको। ऋषभ, ऋषभ, क्या हुआ मेरे बेटे को? बोलो। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। सिर्फ बारिश में भीगने की वजह से बीमार पड़ गया। हौसला रखो, हौसला रखो, कुछ नहीं हुआ। एर्दोगन, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। कहाँ है वो, मुझे बताओ।
इर्तो का नकल वो किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। क्यों? उसकी हालत बहुत खराब है। उसके फेफड़ों में भी पानी भर गया है, वो सांस तक नहीं ले पा रहा। मेरे खुदा, उसे अंदर ऑक्सीजन लगा हुआ है। डॉक्टर उसी के पास है। मुझे ये बताओ ये सब कैसे हुआ? तुम उस वक्त क्या कर रही थी? मैं अभी जाके उसको देख के आता हूँ। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे नहीं लगता ज्यादा वक्त बचा है। अब तो मैं चल भी नहीं पाता सही तरीके से। मुझे वो कुछ पैसे भेजते हैं जिससे मैं गुजारा कर रहा हूँ। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि अपने बेटे को जाके मिल सकूं। हिब्बू को देखा था मैंने। आप परेशान मत हो, बहुत खूबसूरत हो गया है वो। क्या तुमने देखा उसको? कैसा है मेरा बेटा, बताओ मुझे। वो ठीक है, आप फिक्र मत करें, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मैं ठीक हूँ, मैं वाकई में ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं। आप परेशान मत हो बिल्कुल भी, हौसला रखिए। हम उसे अपने साथ इस्तांबुल ले जाएंगे। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। नारायण, तुम कितनी खूबसूरत हो गई हो। मेरा बेटा, तुम्हारा शौहर है ये? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। अच्छा ये है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई। अगर हो भी जाती तो क्या होता? मुझे ही देखो, मैं भी यहीं रहा करता था पहले। दरअसल हिकमत कसान को जानते होंगे आप, उनका बेटा हूं मैं। मैं पहचान गया इसको। तुम फिरात हो ना? मैंने और फिरात ने एक दूसरे को इस्तांबुल में देखा काफी सालों बाद। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि तुम दोनों की मुलाकात हो गई। नारायण, इतने सालों बाद तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत वापस मिल ही गई आखिर। मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुमने हमेशा मुझ पर भरोसा किया। जब मैं हार मान चुकी थी तब भी तुमने मुझ पर भरोसा किया। हर बार जब मैंने ये कहा कि नहीं बस अब खत्म, अब नहीं होगा, अब खत्म, तब भी तुमने मुझ पे बहुत भरोसा किया, पीछे नहीं हटे। उफ, फरहाद, मैं क्या करूं? मैं बहुत खुश हूं। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कितनी बार तुमसे कहा, कितनी बार, हाँ, कि तुम कहीं नहीं जाओगी सिवाय मेरे। मजाक मत करो, तुम्हारा बाप तुम्हें मार डालेगा। पागल ना बनो। क्या तुम इस वक्त वाकई स्कूल जाओगी और वहां जाके पढ़ोगी? तुम इतना बड़ा घर छोड़कर स्कूल जाओगी? सोचो, हम दोनों रूममेट्स बनकर रहेंगे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या पागल हो गए हो तुम? हाँ, तुम्हारे वालिद मुझे जान से मार डालेंगे। पता नहीं क्या क्या सोचा होगा उन्होंने तुम्हारे लिए, और हर जगह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बातें करते हैं और तुम्हारे बारे में सोचते हैं। सोचो अगर उन्हें पता चल गया तो, और अगर मेहमद को पता चल गया तो वो तो हम दोनों को जान से मार डालेगा। तुम्हारे पीछे आएगा, वो दरवाजा खोलेगा और बोलेगा कहाँ हो तुम दोनों, और तुम बोलोगे कि हाँ हाँ मैं तो यहाँ। I like you, I really do. तुम आज कहीं भी नहीं जाओगी। आज तुम सिर्फ मेरे पास रहोगी। फिरात, मुझे जाने दो प्लीज। मुझे जाना है ना फिरात, प्लीज। अच्छा, मुझे ये तो बताओ नारायण, क्या किया तुमने? क्या तुम यूनिवर्सिटी गई? जी, एक वकील बन गई हूँ मैं। मैं हमेशा से ये जानता था कि एक दिन तुम हमारा नाम जरूर रोशन करोगी। तुम दोनों अंदर इतनी देर से क्या कर रहे हो? मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। हेलो अली, वो दोनों कहाँ इस वक्त? भाई, वो दोनों अभी भी उसी छोटे से घर में हैं। नारायण की तबीयत सही नहीं लग रही, लेकिन आप फिक्र ना करें, फिरात उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रहा है और मैंने उन पर नजर रखी हुई है भाई। ठीक है फिर, ठीक है। उनको अकेले बिल्कुल मत छोड़ना तुम।
मुझे पूरा यकीन है कि भाई यहीं पर आ रहे हैं। और हेलीकॉप्टर का क्या करना है उन्होंने? अगर वो यहाँ आ गए तो बहुत मसला हो जाएगा। फरहाद नैरन के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे नैरन को अकेले में ढूंढना होगा। इर्दोगन अंकल, आपको इन पत्थरों का कुछ करना चाहिए और कोई ऐसा इंसान ढूंढे जो उनकी कब्रों का ख्याल रखे और कुरान ख़त्म करवाए। ये कुछ पैसे रख लें, काम आएंगे। ठीक है मेरी बेटी, ये तो बहुत सारे हैं। नहीं इर्दोगन अंकल, ये तो बहुत ही कम है। मैं आपके एहसानों का घर से कैसे चुका सकती हूँ। याद है आप मेरे लिए पेंसिल लेके आते थे, नोटबुक लेके आते थे। बस कर रही था। अच्छा ये बताओ, सीमा के घर जाओगी? हाँ जाऊंगी मैं बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि उनको सईदा के बारे में कुछ पता होगा? अच्छा इर्दोगन अंकल, आप आराम कर लें, अंदर चले जाएं। अब थक गए होंगे, हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नारायण, उम्मू कैसी है? वो वहाँ ठीक है। ठीक लग रही थी वो। इर्दोगन अंकल की बीवी और मेरे अब्बू काफ़ी अरसे से एक ही फ्लैट में एक साथ रह रहे हैं और उनके और बच्चे भी हैं। पता है अब्बू भी बहुत बड़ा हो गया है। तुम्हें उसे देखना चाहिए। मैं भी अक्सर देखने जाती हूँ उसे। इस आदमी को देख के उदास महसूस कर रहा हूँ। हमें चाहिए कि हम इसका ख्याल रखें और अकेला ना छोड़ें इसे। जिंदगी हर किसी के लिए एक सी नहीं होती। क्या इस्तांबुल वापस चले हम? तुम बहुत थक चुकी हो और मजीद नहीं सह पाओगी। फरात, शायद मुझे सैयदा मिल जाए। उसे ढूंढना चाहती हूँ मैं। कोशिश करने में क्या हर्ज है? ठीक है, मैं लोगों से पूछता हूँ उसके बारे में। हो सकता है कुछ पता चल जाए। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। चलो घर चल के आराम करते हैं। मैं भी काफी थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें यहाँ लाकर मैंने सही किया है या गलत। फरात, मैंने अपने माजी के बारे में कभी नहीं सोचा था और ना ही कभी खुद से कोई सवाल किया था जब तक मैंने तुम्हें डैनिस के अपार्टमेंट के सामने नहीं देखा था। और उसी दिन से मुझे एशले हान बहुत याद आता है और ऐसा लगता है कोई गमों का बाब फिर खुल गया हो और मैं किसी भी तरह उनसे दूर नहीं जा सकती। उम्मीद है ये सफर हमें और करीब ले आएगा। काश ऐसा हो सकता। वही रूबरू वही जोस्तुजू दिले